नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 4 कोर्सेज के बारे में जो कि आपके आते हैं स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स के अंदर। कौन कौन से कोर्सेज हैं भाई? एमए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमियोलॉजी एंड एमए पब्लिक हेल्थ इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हम लोग का एनरोलमेंट लाइव है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि वी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रीमलाइनिंग योर पर्टिकुलर प्रिपरेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाइए, चूज करिए किस तरीके का आपको पैकेज चाहिए और हमारे साथ जुड़िए। हम लोग की क्लास कल से शुरू होगी नए बैच के लिए। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चारों कोर्सेज जो आते हैं स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स के अंदर काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और साथ साथ एपिडेमियोलॉजी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपसे बेसिकली क्या पूछा जा सकता है? देखिए, आप लोग को सबसे पहले तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि सब कुछ नहीं जानना है, क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पता है तभी तो आप पढ़ने के लिए वो कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। आपको उतना जानने की जरूरत है जितना एक पैनल ढूंढ रहा है कि हाँ, आपको एक आइडिया और आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इन पर्टिकुलर फील्ड्स के बारे में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली एक काफ़ी फोकस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे रोल्स क्या हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के, स्किल सेट क्या जरूरी है एक एडमिनिस्ट्रेटर के, गवर्नमेंट के थ्रू क्या पॉलिसीज या फिर स्कीम्स एक हॉस्पिटल के लिए फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेटिकल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो सिचुएशन बेस्ड सवाल होते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है तो आप क्या करोगे, वैसे वैसा हुआ है तो आप क्या करोगे। वहाँ पे आपको एक सोशल क्वेश्चन जो है काफ़ी आपको यूजफुल बैठ सकता है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बट दे कैन डिग डीप टू नो यू बेटर एंड नो हाउ यू थिंक बेटर, राइट। दूसरा जो आपका कोर्स है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही है, लेकिन यहां पे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। रूरल सेटिंग में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन सेटिंग में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएचसी हुआ, सीएचसी हुआ, गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या पॉलिसीज और स्कीम्स हैं टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एंड रूरल सेटिंग। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे भी आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन या फिर सिचुएशन बेस्ड सवाल भी पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, पूछे क्या जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। तो ये दोनों जो आपके कोर्स है काफी स्पेशलाइज्ड कोर्स है। दीज टू कोर्सेज यू विल एनकाउंटर द क्वेश्चंस दैट पैनल नीड्स टू नो योर साइकोलॉजी बेटर, कि आप सोचते कैसे हैं और आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या स्किल सेट और क्या क्या रोल्स और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन पर्टिकुलर कोर्स को ग्रेजुएट करके निकलने के बाद एक ग्रेजुएट के। तो अगर हम तीसरे कोर्स की बात करें वो है इकोनॉमिक्स फाइनेंस और पॉलिसी। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। क्यों? क्योंकि यहां पे ना लोगों को लगता है कि पॉलिसी एक छोटी सी 2-3 पॉलिसीज होंगी, हम याद कर लेंगे। नहीं, पॉलिसी की अगर बात करें तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम हुआ, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हुआ, एड्स के ऊपर एक प्रोग्राम है, डिफरेंट डिजीजेस के बारे में क्या क्या पॉलिसीज और क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने, मीजल्स, रुबेला, पोलियो, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिग डीप जानने की जरूरत है। लेकिन आपको लिमिट करना है अपने आप को। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा डिप डीप की जरूरत नहीं है। कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स, कब लॉन्च हुआ है और किस तरीके से वो एक प्लान ऑफ एक्शन उसका आपको देखने को मिला है अक्रॉस द कंट्री, वो आपको जानने की जरूरत है। नेशनल हेल्थ मिशन जो सारे पॉलिसीज रूरल एरियाज को, जो सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो रूरल एरियाज को स्ट्रेंथन करते हैं, जो रूरल एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। स्टेट वाइज जिस स्टेट से आप आ रहे हैं उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है कि स्टेट आपके किस तरीके के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हेल्थ के रिगार्डिंग दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके के हेल्थ के रिगार्डिंग पॉलिसी प्रोग्राम दे रहा है। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का ही जानने की जरूरत है। दिल्ली के हो के आपसे नहीं पूछेंगे कोलकाता में क्या चल रहा है या फिर वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है। तो स्टेट स्पेसिफिक भी जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस डेफिनेटली एक पैसे वाला एक डोमेन आपको दिमाग में आएगा जब आप सुनते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, तो हाँ, ये पैसे वाला डोमेन ही है। जीडीपी किस तरीके से एलोकेटेड है हेल्थ वाइज, हेल्थ का क्या बजट है, उसके अलावा
जो पैसे का इनफ्लो हो रहा है हॉस्पिटल्स में या आउटफ्लो हो रहा है हॉस्पिटल से, उस पर्टिकुलर चीज़ को गवर्न करने के लिए कौन से पॉलिसी स्कीम्स और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के लॉन्च्ड हैं। साथ साथ आपको ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ओवरऑल जैसे आपका आयुष्मान भारत, आरोग्य भारत, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स, ईयर और साथ साथ थोड़ा बहुत डिटेल, ज़्यादा डीप नहीं, बट जितना आप सुपरफिशियल करें यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हाट यू आर सेइंग। बात करते हैं सोशल एपिडेमियोलॉजी की। सोशल एपिडेमियोलॉजी अपने में बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट है। ये उन लोग के लिए है जो कि मतलब इंटरेस्ट रखते हैं जानने के लिए कि एक डिजीज प्रोपोगेट कैसे होता है, सोशली क्या क्या फैक्टर्स उसको एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि किस तरीके से, पहले तो पैंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, कौन कौन से डिजीज ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुके हैं, कौन कौन से डिजीज अभी इरेडिकेशन के वर्ज में हैं, उसके अलावा किन किन फैक्टर्स पे कम्युनिकेबल डिजीजेस का एपिडेमियोलॉजी वर्क करता है, किन किन फैक्टर्स पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एपिडेमियोलॉजी वर्क करता है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड डोमेन। तो यहाँ पे आपको ऐसे सवाल ही पूछे जा सकते हैं। डेफिनेटली आप जब एडमिशन लेंगे तो काफ़ी डिटेल्ड में आपको ट्रेन किया जाएगा एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, लेकिन शुरुआत में फॉर द इंटरव्यू पर्पस कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया जो जो फैक्टर्स, या फिर मैंने जो आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल हर जो चीज़ें को मैंने मेंशन किया, उन सब चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक शब्द मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, मेरे ऑनगोइंग जो बच्चे हैं बैच में वो बता पाएंगे कि पॉलिसी मेकिंग मशीनरी, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है ऑलमोस्ट ऑल दी कोर्सेज, कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग मशीनरी काम कर रही है उस पर्टिकुलर कोर्स स्पेसिफिक, राइट। स्पेशली अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी या फाइनेंस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें उसमें। देखिए होता क्या है, ये हेल्थ के जो चारों कोर्सेज हैं यहाँ पे ग्रेजुएट जो आते हैं, बेसिकली हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी रहा है या फिर जो ऑनगोइंग बैच है, काफ़ी लोग मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, काफ़ी लोग जो कि डेंटिस्ट्री से BDS वो जब ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आते हैं। तो काफ़ी लोग अपना स्पेशलाइजेशन मेडिकल फिटर्निटी में या मेडिकल फील्ड में लेने के लिए इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स या फिर सिर्फ डेंटिस्ट या फिर पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेडिकल फ्रेटर्निटी आर कमिंग। पीपल विदाउट दैट पर्टिकुलर मेडिकल इंक्लिनेशन इन देयर बैचलर्स ऑल्सो कम, ऑल्सो गेट सेलेक्टेड एंड ऑल्सो ग्रेजुएट। तो आप डिमोटिवेटेड मत होइएगा, कंपटीशन रहता है, बट पैनल काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो समझता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, उनसे वैसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं और वैसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिग डीप होगा, अगर आप नॉन मेडिकल से आ रहे हैं तो हो सकता है उतना डिग डीप ना रहे, बट पॉलिसी जो भी आपका जो कोर्स है उसके इंक्लिनेशन की तरफ आपका इंटरेस्ट तो पैनल परखेगा ही परखेगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, कोविड चल रहा है तो शॉर्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है इन चारों कोर्सेज में विद रिस्पेक्ट टू द पैंडेमिक को अपने कोर्स के पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करें, कोर्स के लेंस से देखना स्टार्ट करें। अगर आपने एपिडेमियोलॉजी को एनरोल किया है तो आप ये जांचना स्टार्ट करें कि पैंडेमिक किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, वो वहाँ उस डोमेन में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपने इकोनॉमिक फाइनेंस और पॉलिसी को अगर एनरोल किया है तो वहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है विद दैट पर्सपेक्टिव। बजट किस तरीके से अलोकेट किया है और किस तरीके से बजट का मशीनरी वर्क कर रहा है, पॉलिसी क्या क्या गवर्नमेंट ने रोल आउट किए हैं फॉर द बेटर मैनेजमेंट। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने एनरोल किया है तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द होल स्ट्रक्चर, किस तरीके से अक्रॉस द मंथ्स काम कर रहा है हमारा कंट्री, विद रिस्पेक्ट टू मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स हुआ, हेल्थ अगर हम बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपसे उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से ही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वी कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स स्ट्रीमलाइनिंग योर पर्टिकुलर प्रिपरेशन, तो फोकस्ड ग्रुप है, मैंने पहले बताया फास्ट ट्रैक नहीं है, फोकस्ड ग्रुप है, कल से शुरू हो रहा है हम लोग का बैच। एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। एक कोर्स के लिए जो चार्ज है वो है 1500 रुपीज़। 2 और 3 कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चूज़ कर सकते हैं, एक लिंक है वहाँ प्रेस करिए, क्लिक करिए और चूज़ करिए कि किस तरीके का आपको कस्टमाइज कोर्स चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए। हैप्पी प्रिपेयरिंग, और मैं जल्द मिलूंगा आप लोगों से, और डेफिनेटली आई विल कम अप विथ अ वेरी कोर्स स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, और उसमें हम लोग उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।